जय हिंद एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के टॉप 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनको मैं गोल्ड क्वेश्चंस बोलता हूं। पूरी प्रोबेबिलिटी कि आपके नीट एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस जो सीरीज है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो ऑलरेडी एम्स में, जिपमर में, आईआईटी जेई मेंस में या फिर आपके नीट में पीवाईक्यू में रिपीट हो चुके हैं, या फिर उस टाइप के एग्जांपल्स, या फिर एनसीईआरटी की जो पॉइंट्स टू पॉइंटर है, मतलब जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिस भी टॉपिक से जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, सबके सब यहाँ पे लिए गए हैं। तो अगर आपको कोई टॉप 45 क्वेश्चन करने हैं तो इन गोल्ड 45 क्वेश्चन से बेटर कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स का किया है और ऐसे ही कंप्लीट फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का करने वाले हैं, जो कि आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल पे जाके आप चैप्टर वाइज गोल्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को करके जाइए। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं समझाता, बल्कि उस क्वेश्चंस में किस तरह से लॉजिक लगा के आपको आंसर निकालना है, कैसे क्वेश्चंस में आपको अप्रोच लगानी होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे फॉर्मूला आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं होते। तो अगर आप मेरे को बस सोल्व करते हुए भी देखते हो तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा आराम से। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट इनको तो आप अच्छे से करके ही जाइए, याद कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सेमीकंडक्टर क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जेई, नीट, एम्स और 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग बुक्स या फिर किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह में होते हैं, वहां से हमने लिए हैं। हर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट से जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करेंगे। एक महीने के क्लासरूम प्रोग्राम में आप जितना पढ़ते हो वो सारा का निचोड़ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारी की सारी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर को 20 मिनट में किया है, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने से पहले अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जाके जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ये जो 45 क्वेश्चन है ना, उनमें से आप इजीली 40 प्लस क्वेश्चन कर दोगे, और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं नॉर्मल आप देखोगे तो हो सकता है कि 45 में से 10 क्वेश्चन ही कर पाओ, लेकिन ये वीडियो देख ले तो मैं गारंटी ले सकता हूँ इन ओनली 20 मिनट, अगर आप इसको 1.5 में देखते हो तो 15 मिनट में आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो आप 15 मिनट में आप पूरे सेमीकंडक्टर के ये क्वेश्चंस भी बहुत आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना, इसी चैनल पर डली हुई है। इससे पहले हमने कंप्लीट 11th और 12th के वन शॉट जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर कवर किए, जिसमें पूरा कंसेप्ट, फॉर्मूला और पीवाईक्यूज सबका रिवीजन किया है। ठीक है, कंप्लीट 11th और 12th के इस चैनल पे अपलोडेड है, और हर एक चैप्टर को 20 से 30, ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे लगा रहे हैं, 20 से 30 मिनट में कवर किया, तो आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ गोल्ड क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर के आ जाएंगे। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स के अपलोड कर दिए। चलो बिना टाइम खराब करे आपकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका जल्दी से आंसर कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन करना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन 1-1.5 मिनट के अंदर ही हो रहा हो, बहुत ज्यादा फालतू टाइम हम नहीं लेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाना रहेगा मैं जरूर सिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ द मटेरियल इज शार्पली डिक्रीज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो बोल रहा है भैया जी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। अब भैया जी, आप अगर नहीं जानते हैं तो मैंने इस जो अभी 20 मिनट की क्लास है उसमें भी बताया था कि जो रो है और जो टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और ये किस में होता है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो आपका रो है वो कम होता जा रहा है शार्प तरीके से। तो ये किसके लिए आ जाएगा आपके पास, किसके लिए आ जाएगा आपके पास, सेमीकंडक्टर के लिए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी आ चुका है। अब देखो, ये मैंने जेई मेंस में ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, हमने यहाँ पे क्या थ्योरेटिकल को बना दिया। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, अब थ्योरेटिकल हमने बनाया, मैंने ग्राफिकल से इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो आपने जेई मेंस का क्या कर लिया, मेरे जो गोल्ड क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड, उसका भी कर लिया। तो आई होप आपको चीजें समझ रही होगी किस लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग फ्यूअर इलेक्ट्रॉन देन प्योर जर्मेनियम। अब बोल रहा है कि प्योर जर्मेनियम से कम होनी चाहिए, मतलब 14 ग्रुप से कम होनी चाहिए। 14 ग्रुप से कम कौन से ग्रुप में होंगे, 13 ग्रुप की जब डोपिंग करेंगे तब। 13 ग्रुप की डोपिंग में क्या क्या होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो इनकी अपन डोपिंग करते हैं। तो ये डोपिंग करते हैं तो किसके अंदर की जाती है, तो ये पी टाइप में की जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी टाइप आ जाएगा। अगर वो बोलता कि एन टाइप के लिए, तो एन टाइप में किसकी करते हैं, 15th ग्रुप की करते हैं। मैं देखो इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा, उससे रिलेटेड कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका क्या आंसर हो सकता है, वो सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक भी चीज नहीं छोड़नी है। देखो, मेरा चैनल हो सकता है छोटा है, तो आपको लग रहा होगा छोटा सा चैनल क्या है, बस पता नहीं क्यों छोटा है ना, क्योंकि क्वालिटी की चीजें शायद लोगों को देखना पसंद नहीं है। लेकिन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। तो मुझे पता है एक दिन बहुत अच्छा ही चैनल होगा, बहुत लाखों लोग इससे पढ़ रहे होंगे, लाखों लोग जान रहे होंगे। तो आप इनिशियल लेवल पे हो तो इसकी इज्जत कीजिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट आ रहा है। 15 ग्रुप में क्या होगा, एन टाइप के होंगे। एन टाइप में कौन होते हैं 15 ग्रुप वाले, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी।
अगर ये होता तो क्या होता है, ये इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, इसमें फ्यूअर बोला ना, वहां पे फ्यूअर से ज्यादा होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में। सेमीकंडक्टर में बोला देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर देन इन द कंडक्टर, डिपेंड करता है ना किसकी बात कर रहा है, इंसुलेटर की बात कर रहा है कि काहे की बात कर रहा है, डिपेंड करता है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट जीरो, अच्छा सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है क्या? हाँ, तो सेमीकंडक्टर में अगर आप देखोगे, सेमीकंडक्टर का बताता हूँ, अगर 0 केल्विन होगा तो देख नीचे वाला क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, ऊपर वाला क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो मैंने उस क्लास में ही बताया 20 मिनट वाली में कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीज होते हैं। फ्रीज होने की वजह से क्या है, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। और ये केवल देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी टेम्परेचर, नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, तो सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आउटपुट फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है? भैया जी यार, आपने अपनी क्लास में हमें बताया था, ये ऐसा कुछ होता है, डंग 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 डंग। और अगर हाफ वेव का, ये फुल वेव का है, अगर हाफ वेव का पूछ ले तो भैया जी आपने बताया था उछल कूद करता है, जो आधा जो बोन मतलब नहीं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो आधे होते हैं ना वो ज्यादा, जो जिसको आधी नॉलेज होती है वो ज्यादा फुदकता है इंसान, आप ऐसे कह सकते हो। पूरी नॉलेज वाला तो नॉर्मल चलता है, लेकिन आधी नॉलेज वाला इधर आएगा, फिर गैप ले लेगा, फिर गैप ले लेगा, तो ये फुदकते हुए जाएगा। तो ये हाफ वेव का है, ये फुल वेव का है, ये बस समझाने के लिए है ना, समझाने के लिए, पर्सनल मत लेना कोई भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फुल वेव में कैसी होगी, ए पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। देखो एक ही तरफ की है, पल्सेटिंग है, तो ये होगी पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डो फ्रॉम प्योर, अच्छा पी में किसका करेंगे भैया जी, पी में आपने बोला 13th वाले का करेंगे, 13th में कौन आता है, बैंगन आलू गाजर इन थेला। इसमें क्या देख रहा है, आलू दिख रहा है, आलू दिख रहा है, पहला ऑप्शन आलू दिख रहा है, तो वही आंसर आ जाएगा। बाकी आप सब देखो तो फोस्फोरस तो किसका है, 15वें का है, ऑक्सीजन 16वें का है, जर्मेनियम 14वें का है, तो 13वां इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे आया कि नहीं आया मजा? देखो ये करोगे तो भी सही है, लेकिन अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे भी क्लियर ही करा रहा हूँ, साथ ही साथ कोई भी चैप्टर आपको वीक हो ना, मेरे नाम डालना सुनील बागड़ा, उस चैप्टर का नाम डालना, वन शॉट आएगा वो देख लेना, 38 ईयर्स के पीवाईक्यू आएंगे वो देख लेना, और साथ ही साथ एक और चीज आएगी ये गोल्ड क्वेश्चन ये देख लेना। आपके नीट में लगभग 150 नंबर का मैटर यहीं से आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो डोपिंग अपन कर रहे हैं, कितनी डोपिंग कर रहे हैं, कितने उसमें इंप्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं, उसके ऊपर भी करता है, और टेम्परेचर के ऊपर तो करेगा ही, तो तीनों के ऊपर कर रहा है भैया जी, तीनों के ऊपर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन बैंड में जो है सॉलिड पार्शियली फिल्ड है 0 केल्विन, वो बोल रहा है ध्यान से सुनो, कंडक्शन बैंड में जो है 0 केल्विन पर पार्शियली फिल्ड रहते हैं, तो पार्शियली फिल्ड रहते हैं, तो मैंने क्लास में क्या बताया था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। ओवरलैप काई में करता है, ये कंडक्टर्स में ही करता है, इट इज ओनली हैपेंस इन कंडक्टर्स ओनली, तो सिर्फ कंडक्टर्स में करेगा। सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे, अभी मैं पीछे बता के आया हूं, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके जो है कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी क्यों नहीं जा पाते बताओ, क्योंकि ये फ्रीज होते हैं, क्योंकि ये फ्रीज होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनमें क्या होती है, टोटल एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं। तो अगर 0 केल्विन की बात करें तो ओनली एक ही में होता है, कंडक्शन में, कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका नाम कंडक्शन कंडक्टर्स है। अब वो बोला कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम में सेम लेटिस स्ट्रक्चर है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ठीक है। एनर्जी गैप्स कितना होगा, मैंने बताया था, मैंने बताया था, नहीं बताया तो सुन लो। जो कार्बन के लिए होता है वो कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सिलिकॉन के लिए होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपका जर्मेनियम होता है उसके लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनको कभी भूलना नहीं है भैया, इनको कभी भूलना नहीं है भैया। ऑर्डर देख लो, कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने वहां भी करवाया हुआ है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी पूछा हुआ है भैया, तो ये याद रखना। या फिर आप ऐसे दिमाग भी लगाओ तो आप दिमाग लगा सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा काई में होता है, इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर क्या है, कार्बन, तो आप वहीं से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है, एक ऐसी चीज बताऊंगा आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये क्या है, आपका डायोड है, ये पी होता है, ये एन होता है, जो छोटा वाला वो एन होता है, बड़ा वाला पी होता है, ठीक है।
ये ऐसे मैंने बैटरी जोड़ दी। तो अगर ये बैटरी का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पी वाला पॉजिटिव मतलब पी, ये पी वाला अगर पी से कनेक्टेड है और एन वाला नेगेटिव मतलब एन, एन वाला एन से कनेक्टेड है, तो आपका जो ये होगा फॉरवर्ड बायस। और अगर उल्टा हो गया, जैसे ये पी है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो एन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपका ये जो बायस होता है वो रिवर्स बायस होता है। सेमीकंडक्टर यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। मतलब अगर ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे ना सेमीकंडक्टर में, जेई एडवांस का क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। आ जाओ पढ़ते हैं क्या बोला है, फॉरवर्ड के लिए बोल रहा है, तो फॉरवर्ड के लिए भैया जी आपने क्या बताया हमें जो पी होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, एन होगा वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। कर लो। एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, गलत बात है। पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सही बात है। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो एन टाइप का जो जर्मेनियम है वही है। एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली चार्ज, नहीं देखो जो ये होते हैं एन टाइप और पी टाइप, वो समझाने के लिए मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बोले हैं, लेकिन असल में जो है ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये पॉजिटिवली नेगेटिवली सब फालतू बातें हैं, ये काट दो। बोथ द आर न्यूट्रल, हाँ दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी बैंड गैप मैक्सिमम काई में होता है। मैक्सिमम मैंने आपको बताया, एनर्जी बैंड गैप जो डेल्टा ईजी होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा काई में होता है, इंसुलेटर्स में होता है। काई में होता है, इंसुलेटर्स में होता है, तो इंसुलेटर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, लेट एनपी, अरे ये पेन, आज मेरा पेन बहुत बंद हो रहा है, पेन खराब हो गया, पेन मंगवाना पड़ेगा यार, गरीबी आ गई। अरे चालू हो जा, हो गया हो गया। लेट एनपी और एनई इज द नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक के टाइम पे क्या होता है, मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, एनसीईआरटी में अपने एक फोटो बनी हुई है। एनसीईआरटी में क्या फोटो बनी हुई है, पहले यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है वो खाली है, फिर उसने बनाया एनसीईआरटी ने कि उसके बाद यहाँ से 4 होल, 4 गोले गोले बना दिए और यहाँ पे 4 डॉट बना दिए। यहाँ पे 4 गोले मतलब जितने होल बने उतने ही गोले बनेंगे, मतलब जितने होल बने उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो जो एनपी है वो एन के बराबर होता है किसमें, इंट्रिंसिक में। एनपी इक्वल्स टू एन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अवलांच से ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे 2 ब्रेकडाउन होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक अवलांच से होता है। जीनर ब्रेकडाउन तो ये वाला होता है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, वीजेड होता है, जीनर वोल्टेज होता है, तो इस टाइप से कुछ उसका ग्राफ आता है। अवलांच में क्या होता है, कोलिजन की वजह से होता है वो, तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन, है ना, ड्यू टू कोलिजन की वजह से होता है। तो बस एक कोलिजन याद रखो, आपके लिए इतना ही मोर देन सफिशियंट है। देखो एक चीज मैं एक और बता देता हूँ, हर एक चैप्टर को 100% अगर आपने मेरी 3 चीजें देख ली, सबसे पहले मैंने वन शॉट डाले हुए हैं वो देख लेना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 30 मिनट का है। सेकेंडली मैंने डाला हुआ है पीवाईक्यू 38 ईयर्स का, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 से 35 मिनट का है। थर्डली गोल्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो भी मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के होंगे। तो ओवरऑल 2 घंटे में आपका ऐसा चैप्टर तैयार हो जाएगा ना, आप 1 महीना क्लास में पढ़ते हो ना ऑफलाइन, उसमें भी जितने नंबर नहीं आते उससे डबल नंबर इन 2 घंटों में आ जाएंगे। और कोई से भी वीडियो उठा के देख लेना, अगर पसंद नहीं आए तो छोड़ के चल जाना, लेकिन अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना, इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाना, क्योंकि सबसे बेस्ट फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल के अलावा पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वापस बोल रहा हूं मैं। और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको पता है किस लेवल का कंटेंट आ रहा है, कितने टफ टफ क्वेश्चंस को कितने इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। एनपी और एनई जो आपके पास नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये तो कर दिया ना, ये तो कर दिया ना, ये तो कर दिया ना। चलो सेमीकंडक्टर ड्रॉप्ड विद, अच्छा सेमीकंडक्टर, तो अच्छा डोनर इंप्योरिटी, डोनर बोला है। अब देखो ध्यान रखना, 2 चीजें बोल सकता है, कभी वो एक्सेप्टर बोलेगा, कभी वो डोनर बोलेगा। तो एक्सेप्टर कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जो पी टाइप है, जो पी टाइप उसमें एक होल रहता है, तो इसलिए पी टाइप को अपन एक्सेप्टर टाइप का बोलते हैं और डोनर एन टाइप को बोलते हैं। ये मेरे वो 20 मिनट वाले लेक्चर में मैंने लिखा है अलग से, है ना। तो ये क्या डोनर बोल रहा है, तो एन टाइप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि एन टाइप में क्या होता है 15 ग्रुप की डोपिंग करते हैं, तो इनके पास 5 होते हैं, लेकिन सिलिकॉन तो 4 ही बनाएगा, तो जो एक होता है वो आपके पास डोनर डोनेट कर सकता है, तो इसके लिए उसको डोनर टाइप कहते हैं, तो एन टाइप इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, क्या है, क्या है, अच्छा इसका ये किसका, ये कौन सा है, फुल वेव है कि हाफ वेव है। अब ध्यान से देखो, फुल वेव और हाफ वेव को पहचानने का तरीका बताता हूं। देखो ध्यान से देखो, अगर अगर वो है ना, जैसे इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर बनी है, अगर 2 बार मतलब इधर की तरफ से जाएंगे तो भी एक फॉरवर्ड एक रिवर्स बने, और इधर की तरफ से जाएंगे तो भी एक फॉरवर्ड एक रिवर्स बने, तो वो क्या होगा, फुल वेव होगा। अब देख लेते हैं, इधर की तरफ से गए तो ये पी है, ये एन है, तो अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, इसको नेगेटिव मानता हूँ, तो ये इसके लिए तो फॉरवर्ड बन गया, इसके लिए रिवर्स बन गया, तो ये तो सही बात है। अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये पी है, ये एन है, ये नेगेटिव है इधर, और ये एन है, ये पी है, तो ये आप देखोगे तो नेगेटिव के लिए ये फॉरवर्ड बन गया
और ये रिवर्स बन गया, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ फॉरवर्ड एक तरफ रिवर्स, एक तरफ फॉरवर्ड एक तरफ रिवर्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, फुल वेव हो जाएगा, फुल वेव हो जाएगा। और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, ध्यान से देखोगे तो इधर फॉरवर्ड बन रहा है, इधर इधर फॉरवर्ड बन रहा है, इधर बैकवर्ड बन रहा है, रिवर्स बन रहा है, इधर रिवर्स बन रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे से डायगोनल भी होने चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड को क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। तो एलईडी में क्या होती है, हेवी डोपिंग होती है, एक तो वो हमारे जो है बस, और क्या होती है, देखो इट इज हेवीली डोप्ड, बिल्कुल सही बात है, नॉट करेक्ट पूछा ना। द लाइट एमिट्स ओनली व्हेन इट्स, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस में ही यूज होती है ये, ठीक है, रिवर्स में नहीं फॉरवर्ड में यूज होती है, ये मैंने बताया ना, रिवर्स में नहीं फॉरवर्ड में यूज होती है, ठीक है। लॉजिक गेट, अच्छा एक आउटपुट कब आ सकता है, अगर इनपुट एक और जीरो हो तो, देखो और गेट में क्या होता है, और गेट में अपन ए प्लस बी करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब और में तो आ सकता है। एंड में क्या होता है, डॉट होता है, अगर 1 × 0, 1 × 0 कितना होता है, 1 × 0 0 होता है, मतलब एंड में तो नहीं आएगा, और में आ सकता है, तो एंड में तो नहीं आएगा, पहला कट जाएगा और तीसरा कट जाएगा, अब दो बचे। अब अपन नेंड का चेक करते हैं, नेंड में क्या होता है, नेंड में एंड इंटू उसका उल्टा, मतलब ए डॉट बी का बार, मतलब 1 × 0 का बार, 1 × 0 कितना होता है, 0 का बार कितना हो जाएगा, 1, तो बिल्कुल सही है, एंड में आ जाएगा, और में आ जाएगा, एंड और सॉरी नेंड और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरे बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज बता रहा हूं, और हर एक ऑप्शन को तक एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं चाहूं तो सीधा करके निकल सकता हूं, लेकिन आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से कुछ आएगा, बोला कि ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इसको यूं जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी पोटेंशियल सेम है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। अब ध्यान से आप देखो, अब ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे ये एन है, ये पी है, अब ध्यान से देखो, तो ये एन है ना, वो 5 से कनेक्टेड है, जो पी है वो 2 से कनेक्टेड है, तो जो ये पी वाला है, अगर वो कम वाले वोल्टेज से कनेक्टेड है, एन वाला है वो ज्यादा वाले वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो वो रिवर्स बायस बनता है। अरे रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस नहीं आता क्या, चलो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिवर्स बायस फॉरवर्ड क्या बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपके पास ये मान लो ये पी है ना, और ये एन है, तो जो इधर वाले वोल्टेज है, इधर वाला जो वोल्टेज मान लो ए है, इधर वाला वोल्टेज वी है, तो जो वी ए है वो हमेशा वी बी से ज्यादा होना चाहिए, तब वो फॉरवर्ड बायस होगा। मान लो गलती से अगर यूं हो जाता है, गलती से यूं हो जाता है, ये ए है ये बी है, ये बी अगर ए से ज्यादा हो जाता है, तो आपके पास रिवर्स बायस बन जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो इधर 5 है, ध्यान से देखोगे तो इधर 5 है, इधर 2 है, तो एन की तरफ ज्यादा है, मतलब रिवर्स बायस है, और कभी भी अगर रिवर्स बायस बनता है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, तो इसमें जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो ये क्या है, इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, 5 है, ये कितना है, 5 वोल्ट है, ये कितना 0 वोल्ट है, ये पी है ये एन है, तो ज्यादा किसकी तरफ है, पी वाले की तरफ ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो इसको अपन कनेक्टिंग वायर की तरह मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ का इसका इसका 25 ओम इसने दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया, 25 + 10 35 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। आपका वोल्टेज ये करंट पूछा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, हम ओम्स लॉ में पढ़े हैं। वी कितना है यहाँ पे, वी कितना 5 दे रखा है, 5/35, मतलब 1/7 आ जाएगा। 1/7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/7 इज द करेक्ट आंसर। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप के लिए कौन सा ट्रू है। अब देखो पी टाइप में क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, देखो ये मैंने थ्योरी में पूरा बता रखा है, यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो होते हैं, वो जो मेजोरिटी कैरियर चार्ज जो होता है वो होल होता है, पी टाइप में मेजोरिटी होल होता है ना, होल जो होता है वो मेजोरिटी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनॉरिटी होता है। अगर मैं एन टाइप की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ होल, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें मेजोरिटी होता है एन टाइप में, है ना, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, और होल जो होता है वो माइनॉरिटी होता है। तो अब देखो किसका पी टाइप के लिए बोल रहा है, तो पी टाइप के लिए हम जानते हैं मेजोरिटी होल होगा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या है, और क्या है, और क्या है, बस एन एच इज ग्रेटर देन एनी, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, नहीं गलत, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंट, नहीं पेंटा नहीं, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, होल्स आर माइनॉरिटी, नहीं नहीं, होल्स आर मेजोरिटी एंड ट्राइवेलेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है, कौन सा ट्रू है, बस अब वो जो मैंने अभी आपको सिखाया था वही करना है। देखो ये P है, ये N है, P की तरफ 8 है, N की तरफ 4 है, तो P की तरफ ज्यादा है, मतलब ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये क्या है, P है इधर, N इधर है, P की तरफ ये कुछ नहीं है, मतलब अर्थ से कनेक्ट किया मतलब 0 है, N की तरफ 4 है, तो 0 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है, मतलब N वाला जब बड़ा है तो ये कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या है, P है, ये N है, P की तरफ 0 है, N की तरफ -8 है, तो 0 तो बड़ा ही है ना, -8 से तो बड़ा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा।
इसमें बात करते हैं, ये 0 है, ये n है, ये p है, ये -4 है, तो 0 तो बड़ा है -4 से, मतलब n की तरफ वाला बड़ा है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन टिक कर देना। तो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड कौन सा, रिवर्स कौन सा, बहुत इजी क्वेश्चन था। बूलियन एक्सप्रेशन और गेट के लिए क्या होता है, और गेट में सिंपली प्लस होता है a+b। और देखो इससे आसान चीज क्या लोगे, इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, क्या लोगे। अब ये क्या है, अरे बाप रे, तो बहुत लंबा छोड़ा दे, इसका आउटपुट बताना आपको ना, आउटपुट कितना होगा, वाई की वैल्यू कितने होगी ये बताना। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो ये क्या है अपने पास, ये कभी भी पान टाइप का दिखे मतलब और गेट है, और गेट होगा तो a+b हो जाएगा, और में क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या है, ए और सी है, तो ये a+c हो जाएगा। और ये डी तरह का दिख रहा है, मतलब ये एंड गेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। इन दोनों को और गेट बोलते हैं, और में प्लस होता है, एंड में डॉट होता है। तो a+b डॉट a+b, a+b डॉट a+b, नहीं a+c है ना, ये तो a+c है, a+b डॉट a+c। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गेट हैज द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, जब पी क्यू मिलके आर को दे रहे हैं, तो 1 1 मिलके 1 दे रहा है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 और 0 मिलके 0 दे रहे हैं, तो प्लस होता तो 1 होता, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, तो एंड गेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। वापस फुल वेव रेक्टिफायर, मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ, एक तरफ फॉरवर्ड होना चाहिए, एक तरफ रिवर्स होना चाहिए, फॉरवर्ड रिवर्स, और दोनों अपोजिट में होने चाहिए। चेक कर लो, इधर से देखोगे, ये जो है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, मतलब दोनों तरफ तो है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। देखो PP ऊपर है, NN ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, ये N है, ये P है, ये P है, ये N है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों तरफ PN भी है, और ये दोनों अपोजिट में भी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी नीचे वाले नहीं होंगे, चेक कर लो, ये NN है, ये PP है, अगर सेम हो गए तो वैसे ही नहीं होंगे, ये NN है, सॉरी, है ना। अगर इधर बात करोगे, NN है, ये PP है, तो ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो गए थे अच्छे, तो मैंने अपनी क्लास के ही ले लिए, तो ये जल्दी जल्दी कर दूंगा, जिसको क्लास में देखना अच्छे से देख लो। अब ये क्या बोला है, अब देखो कभी भी अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए, तो ये किसका है, जीनर ब्रेकडाउन के लिए होता है, तो जीनर डायोड का ही ये आंसर हो जाएगा। सोलर सेल के लिए चौथे क्वाड्रेंट में होता है, मैंने क्लास में बताया था, चौथा क्वाड्रेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये वाला हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ नीट 2023 का क्वेश्चन क्या है, फोटोवोल्टिक सेल की, मतलब किसकी बात कर रहा है, सोलर सेल की बात कर रहा है। सोलर सेल कन्वर्ट क्या करता है, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, मतलब सही बात है ना, ये सही बात है। जिनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस, जिनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, सही बात है, जिनर डायोड तो रिवर्स बायस में काम करता है, सही है, दोनों भी सही है, दोनों भी सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो जेई मेन 2025 का क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो पॉजिटिव पी से जुड़ा है, पी से जुड़ा है, मतलब ये वायर की तरह काम करेगा, वायर की तरफ काम करेगा, तो इसको कैसे बना सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ बना सकता हूँ क्या, ऐसा बना सकता हूँ, ये 20 है, ये 20 है, दो 20 अगर पैरेलल में जुड़े हो तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, करंट पूछा है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना हो गया आपका पास, वी क्वेश्चन में 5 दे रखा है, 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है, बस वही टेक्निक लगानी है। देखो ये पी एन है, तो यहाँ पे एन वाला ज्यादा है, पी वाला कम है, तो रिवर्स हो गया। यहाँ पे पी एन है, यहाँ पे -10 ज्यादा कंपेयर टू -15, तो ये फॉरवर्ड हो गया। ये क्या है, ये पी एन है, तो यहाँ पे पी वाला ज्यादा है, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया। ये पी इधर है, एन इधर, उल्टा कर दिया, लेकिन -10 कम होता है कंपेयर टू -5, तो ये रिवर्स हो जाएगा। और ये पी एन है, ये 0 है, ये 2 है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड पूछा तो 1 2 और 3, मतलब बी सी और ई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनबायस्ड में पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं, अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, जिसमें पी और एन रोजन क्यों बनते हैं, क्यों बनता है, क्योंकि जो होल्स है उसकी कंसंट्रेशन पी में ज्यादा होती है, और वो इसलिए एन की तरफ आता है ना, पी में ज्यादा होती है इसलिए आता है, ठीक है। बाई डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट में डाल रहे हैं, मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो एन ई ज्यादा होगा एन एच से, तो ये पहला बिल्कुल सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेट नेगेटिव चार्ज होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं सही बात है, मैंने 2 बार बता दिया, न्यूट्रल होते हैं इनमें, ऐसे बस एग्जाम्पल के मैंने बताया था, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पी में क्या होता है, पी में आपके ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, बस ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, मेजोरिटी कौन होल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
होल आर मेजोरिटी और उसमें ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कहीं का है, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। रो और टी का सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो कम होता जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर फ्रीक्वेंसी देखो, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर बोले, हाफ वेव रेक्टिफायर बोले तो उसमें फ्रीक्वेंसी इनपुट की आउटपुट की सेम होती है, टाइम पीरियड इनपुट पर आउटपुट का सेम होता है। अगर वो फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे, अगर वो फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे तो क्या हो जाएगी, जो टाइम पीरियड होता था वो तो आधा हो जाता है और जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो डबल हो जाती है। बस इतना ध्यान रखो। इसमें क्या बोला आपको, हाफ वेव बोला है, फ्रीक्वेंसी पहले 60 थी तो अभी भी कितनी, पहले एफ थी तो अभी भी मतलब पहले भी 60 थी अभी भी 60 है। ये नीट का पीवाईक्यू है आपका आया हुआ। ये क्या है, सॉलिड्स विच है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दो में होता है। देखो पॉजिटिव किस में होता है, जो आपका मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव होता है, और जो आपका इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें नेगेटिव होता है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, अल्फा क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ये क्या है, ये ए है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये नोट गेट है। नोट गेट क्या कर देगा, ए बार कर देगा, इसको बी बार कर देगा। ये क्या है, ये और गेट है, ये प्लस कर देगा, तो ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब ये गोला और लगा हुआ मतलब एक और नोट है, तो ये डॉट कर देगा। तो जब अपन बुलियन एक्सप्रेशन से करते हैं, किसी को अगर लॉजिक गेट्स नहीं आते होंगे तो मेरी 10 मिनट की एक और वीडियो लॉजिक गेट की, वो देख लेना, कभी जीवन में गलत नहीं होगा आप क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जब ये ऐसा होता है तो इन दोनों को हटा देते हैं अपन और बीच में साइन चेंज हो जाता है, तो ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट बी किसका होता है, एंड गेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। वैसे तो होमवर्क क्या ही दूं, मैं ही करा देता हूँ। ये क्या है, एक्स है, यहाँ पे नोट गेट लगा तो एक्स बार हो जाएगा। ये वाई है, ये नॉर्मल आया तो ये नॉर्मल वाई आएगा। ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, और ये जो वाई है यहाँ पे वाई बार हो जाएगा। अब ये क्या है, और गेट है, तो ये क्या प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। ये क्या है, एंड गेट है तो एक्स डॉट वाई बार हो जाएगा। ये क्या है, नोर गेट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। नोर गेट है तो पहले प्लस करेंगे, अब ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, अब इसको सोल्व करके आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम से मैक्सिमम हर टाइप के गोल्ड क्वेश्चंस आपको इसमें मिल सके। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे अपन ने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और भी जितने भी चैप्टर है सबके गोल्ड क्वेश्चन इस चैनल पे आ जाएंगे। साथ ही साथ सबके वन शॉट भी आ गए हैं, साथ ही साथ सबके 38 सीरीज के पीवाईक्यू भी आ जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ विश्वास मानो, नहीं चाहिए, हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको जो भी चाहिए कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, मेरी मेहनत को सहार दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।